सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के समक्ष फसल विविधीकरण करते हुए मक्का, कपास, उड़द और अरहर की खेती करने पर उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदने का प्रस्ताव दिया है। कई किसानों ने सरकार की घोषणा पर खुशी जाहिर की है। हालांकि किसानों के प्रदर्शन के कारण हरियाणा, पंजाब के कई बॉर्डर्स पूर्ण रूप से बंद हैं, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की बैठक में सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा है कि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान फसल विविधीकरण करते हुए मक्का, कपास, उड़द और अरहर की खेती करते हैं तो सरकार इन 4 फसलों पर गारंटी देगी कि अगले 5 साल तक नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। वहीं किसानों ने प्रस्ताव पर सहमति के बाद फैसला लेने की बात कही है, तो केंद्रीय मंत्रियों ने भी नेफेड और एनसीसीएफ से चर्चा करने की बात कही है। हालांकि 4 फसलों पर एमएसपी देने की घोषणा का किसानों ने खुले दिल से स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल से देश भर के किसानों को फायदा होगा। हमारा मानना है कि मक्का, कपास, उड़द, अरहर, इन 4 सब्जी की फसलों पे जो भी प्रधानमंत्री ने ये किसानों को सम्मानित किया है देके 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसमें किसानों का बहुत ही ज्यादा फायदा है। ये 4 फसलें भी एमएसपी पे पूरे देश में खरीदी जाएंगी। किसानों को चाहिए उन योजनाओं का लाभ उठाना और असली किसान उन योजनाओं का लाभ उठा भी रहा है। प्रधानमंत्री जी किसानों के हित के बारे में ही सोचते हैं, जो भी सोचते हैं, इसलिए किसानों को ये बातें इनकी मान लेनी चाहिए। उधर नेफेड के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों और सरकार की जो बात हुई है उसको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ये जो किसानों की और गवर्नमेंट की बात हुई है तो हम आउटराइटली वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो भी गवर्नमेंट का आदेश होगा, जो भी किसानों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट फैसला करेगी, हम उसको पूर्ण रूप से अमली जामा पहनाने में कामयाब रहेंगे। किसानों के प्रदर्शन के कारण हरियाणा, पंजाब के कई बॉर्डर्स पूरी तरीके से बंद हैं, जिसका खामियाजा हर वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अंबाला में दवा कारोबारियों का काम भी पूरी तरीके से ठप हो गया है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि दवा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही और जो दवा बाहर भेजने के लिए तैयार की गई है, रास्ते बंद होने की वजह से वो भी बीच में लटकी हुई है, जिसकी वजह से दवा कारोबारियों को रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। तो वहीं अंबाला की सब्जी मंडी में भी रास्ता बंद होने की वजह से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ जो कच्चा माल है वो सारा बाहर से आएगा, चाहे वो हैदराबाद से आए, चाहे वो बॉम्बे से आए, चाहे वो विदेश से आए, और बेचने के लिए भी हमारे पास मार्केट अंबाला नहीं है, हमें सब बाहर ही जाएगा, हिंदुस्तान के डिफरेंट कोनों में जाएगा या विदेशों के कई कंट्रीज में जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। सब्जियों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि बंदा खरीद नहीं पा रहा है, ना घर में सब्जी ले जा पा रहे हैं। बच्चों के लिए भी बड़ी मुश्किल है, इसके घर में परिवार है, वो क्या खाएगा, क्या बचाएगा। और ये जो जाम लगा पड़ा है उसकी वजह से ट्रक नहीं आ रहे सब्जियों के, इसी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बॉर्डरों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके कारण सड़कें अवरुद्ध हैं और लोगों को आवागमन में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री और अमेठी के सांसद